टैक्सी ड्राइवर ने पीछे मुड़ के देखा और कोई था ही नहीं टैक्सी के अंदर। और उस विलेज में एंटर करने से पहले बाहर लिखा है सीधा सीधा बोल्ड में कि यहाँ पे कोई भी जापान का कानून नहीं चलता, यहाँ पे जो होता है वो अंदर ही सेटल होता है, उसका बाहर कोई रिलेशन नहीं। अर्बन लेजेंड्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड सबसे ज्यादा स्केरी और सबसे ज्यादा क्रीपी क्रीचर्स होते हैं, क्योंकि इनके जो मारने का तरीका होता है वो वैसे ही बहुत ज्यादा ब्रूटल होता है। और इनकी खुद की जो बैक स्टोरी होती है इसके चक्कर में अर्बन लेजेंड बने होते हैं वो इतनी हॉन्टेड होती है कि बहुत लोग तो वही सुन के डर जाते हैं, और जिनको ये आगे मारते हैं वो तो वैसे ही बहुत खतरनाक है। और सबसे ज्यादा स्केरी होते हैं जापानीज अर्बन लेजेंड, क्योंकि कैसे भी मार देते हैं यार, पूरा लाइक खून खून कर दें आसपास, पूरी बॉडी जब तक ब्लू ना हो जाए तब तक लाइक इतना गला कोट के मार देते हैं। और टिल डेट ना जापान में इन अर्बन लेजेंड्स को मानते हैं कि ये लाइक क्रीपी है, बहुत ज्यादा स्केरी है, पैरानॉर्मल है, और ये लोगों को मारते हैं और लोग दूर रहते हैं। मैंने अपनी पिछली जापानीज अर्बन लेजेंड की वीडियो में ऐसे बहुत सारे अर्बन लेजेंड्स के बारे में बताया जो स्कूल के अंदर है, या फिर कुचिसाके ओना हो गया, टेके टेके हो गया, ऐसे बहुत सारे अर्बन लेजेंड है जिससे लोग टिल डेट डरते हैं, दूर रहते हैं। रेड रूम भी टाइप ऑफ अर्बन लेजेंड है, बट वो डार्क वेब की थिंग होगी, वो भी जापान की है। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ स्केरी जापानीज अर्बन लेजेंड। वीडियो को पूरा देखते हैं क्योंकि इसमें ना बहुत सारे ऐसे अर्बन लेजेंड है जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड भी हैं, सिर्फ जापान में नहीं, इंडिया में भी हैं, लोग मानते हैं, और ऐसी चीजें हमने शायद कभी ना कभी सुनी हो। फर्स्ट वन इज टोमिनोज हिल। जिन लोगों को पोएट्री और लाइक रीडिंग लिटरेचर का बहुत शौक है, ये उनके लिए ओपन लेजेंड है, बट अपने तक रखने के लिए, किसी को बताने के लिए नहीं। 1990 में साजियो यासो करके एक जापानीज राइटर ने एक पोएम लिखी टोमिनोज हिल। उसमें एक लड़के के बारे में बताया कि उसने कैसे क्राइम्स करे, कैसे सिंस करे, और उसके हिल का एक्सपीरियंस बताया। अब पोएट्री पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जो इसके रिलेटेड अर्बन लेजेंड है वो बहुत ज्यादा स्केरी है। कहते हैं जो भी इंसान इस पोएट्री को खुद तक पढ़ता है और लाइक मन ही मन पढ़ता है उसके लिए ठीक है, जिसने भी इस पोएट्री के बारे में पढ़ के किसी को बताया या फिर तेज पढ़ा और आसपास के लोगों को सुनाया, उस इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है। लाइक उसकी डेथ हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, उसके आसपास वालों को बीमारी हो सकती है, उसे बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और ये अर्बन लेजेंड टिल डेट है, और ये सिर्फ जापान में नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ऑल ओवर द वर्ल्ड केसेस आए कि जिस इंसान ने इसके बारे में बताया है पढ़ के या तेज पढ़ा है, उसकी डेथ हुई है अल्टीमेटली। और इसके बारे में लाइक है, ये वेब पे आपको इजीली मिल सकती है, तो अगर ढूंढना है तो ढूंढना, लेकिन सिर्फ अपने तक रखें। द नेक्स्ट वन इज पर्पल मिरर। अगर आपकी एज 20 हो गई है तो आप इससे सेफ हो, पर अगर 20 से कम है तो इससे बच कर रहे हैं। एक लड़की थी जापान में, तो उसकी मदर ने एक उसको मिरर गिफ्ट करा। वो पूरा दिन उस मिरर के आसपास बैठी रहती, देखती रहती अपने आप को कितनी सुंदर दिख रही है, और खाना खाती थी नॉर्मली। कुछ टाइम के बाद ना, लाइक 2-3 साल के बाद, उसने सोचा उस मिरर को रीडेकोरेट करे, तो उसने उस मिरर को पर्पल कलर में कर दिया। पर्पल कलर करते ही उसको अपनी लाइक एक अलग तरीके से सच्चाई दिखी कि वो बहुत ज्यादा पतली हो गई, उसके बाल बहुत खराब हो गए, डिसऑर्डर्ड सा फेस हो गया। वो एकदम डर गई कि यार जो अपने इतनी ब्यूटी मेंटेन कर रही थी वो इतने साल से, उसका एकदम से क्या हो गया, वो इतनी अजीब सी कैसे दिख रही है और इतनी डरावनी क्यों दिख रही है। उसने गुस्से में आके उस मिरर को तोड़ दिया और इससे दूर रह गई। कुछ टाइम बाद ना, अपनी 20th बर्थडे की पार्टी अरेंज करने के टाइम उसकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, और अपने एक्सीडेंट जब उसके लास्ट मोमेंट थे, वो सिर्फ पर्पल मिरर कह रही थी। उसके पेरेंट्स ने आके पर्पल मिरर ढूंढा बट नहीं मिला। अब कहते हैं जिस इंसान ने अपने 20th बर्थडे तक अगर इस चीज को नहीं भूला तो उसके साथ भी ऐसी सेम चीज होती है, कार एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस वर्ड को भूल जाए, पर्पल मिरर द वर्ड, इसको अगर आप 20 से कम है तो उसको भूल जाए। अगर आपने याद रखा, You never know आपके साथ ऐसा क्या हो सकता है। The next one is इनाओकी विलेज। जापान में ना लाइक वॉशरूम्स में, रेलवे ट्रैक्स पे, अलग अलग जगहों पे, स्कूल्स पे ऐसे मिरर वगैरह ऐसे बहुत अर्बन लेजेंड्स हैं और ऐसी चीजें हैं। बट एक ऐसा पूरा गांव है जो जिसपे कोई लाइक कानून ही नहीं है, कोई कानून नहीं चलता वहां पे जापान का, और वहां पे लिखी गई है ये चीज। जापान के ना लाइक एक हिल के फुट पे जाकर एक इनाओकी विलेज करके है, और उस विलेज में एंटर करने से पहले बाहर लिखा है सीधा सीधा बोल्ड में कि यहाँ पे कोई भी जापान का कानून नहीं चलता, यहाँ पे जो होता है वो अंदर ही सेटल होता है, उसका बाहर कोई रिलेशन नहीं, और कोई भी इंसान उसके अंदर गया उस विलेज के, उसका बाहर आना इम्पॉसिबल है। अंदर कैनिबलिज्म है, स्लेवरी है, रॉबरी है, सारी चीजें हैं। लाइक इंसान को मार के खा लेते हैं, चोरी वगैरह है, आपको वहां पे लाइक मजदूर बना देंगे और आप कभी बच भी नहीं पाओगे, और बाहर निकलना इम्पॉसिबल है क्योंकि अगर आपने कोशिश करी वो आपको मार के खा जाएंगे, आपका पता भी नहीं चलेगा। तो इस विलेज से दूर रहें। और लाइक इसका जो अर्बन लेजेंड यही है कि लाइक कोई लॉ नहीं है और एक क्रेजी लेके पूरी कंट्री के अंदर चल रहा है, तो बहुत स्केरी है ये। बहुत लोगों ने इसके बारे में जब लाइक वीडियोस वगैरह बनाई तो वो बाहर से वापस आए क्योंकि अंदर जाते तो बच नहीं पाते। द नेक्स्ट वन इज कियोटाकी टनल। कियोटाकी टनल ना लाइक जापान के नॉर्दर्न साइड में है, और कहते हैं स्लेव्स ने बनाई थी ये टनल, और बहुत स्लेव्स की उसके चक्कर में डेथ भी हो गई थी टनल बनाने के टाइम।
और अल्टीमेटली जब ये टनल बनी है 444 मीटर्स लंबी बनी। एंड इट इज सेड जापान में 4 नंबर बहुत अनलकी होता है और फिर इसी का उनको लाइक खामियाजा भुगतना पड़ा आगे जाके, क्योंकि जब ये टनल बन गई, अब जब टनल चलती है ये, तो कहते हैं कि लाइक जंप ऐसा लगता है जब कोई गाड़ी जा रही हो, कोई जंप मारता है उसके ऊपर, या फिर लाइक एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, एकदम से गाड़ियां पलट जाती हैं, लोगों की डेथ हुई है उस टनल के अंदर, और बहुत सारे ऐसे मेजर एक्सीडेंट्स हुए। तो कहते हैं अगर आपको कभी जाना हो तो इस टनल का रूट को लाइक आप छोड़ दो, किसी और रूट से चले जाओ, क्योंकि यहाँ से गए तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि आप वापस ठीक बाहर आ सको। द नेक्स्ट वन इज गोस्ट टैक्सी। एक शांत सी रोड पे लाइक कोई नहीं है आसपास, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। एक पैसेंजर ने वेट कर रहा था टैक्सी का, एक टैक्सी आई, उसने बैठाया, उसने अपना लाइक जो पैसेंजर ने एड्रेस बताया यहाँ जाना है, टैक्सी उसको लेके जाने लगी। उन दोनों के बीच में ऐसा कोई बात नहीं हुई। जैसे ही टैक्सी उस जगह पे उस एड्रेस पे पहुंची, टैक्सी ड्राइवर ने पीछे मुड़ के देखा और कोई था ही नहीं टैक्सी के अंदर। वो इतनी दूर से आ रहा है, उसने कोई बात नहीं करी यार, अल्टीमेटली उसने चेक भी नहीं करा पीछे, जब तक मिरर में देखता रहा उसको इंसान दिखता रहा। जैसे ही वो पहुंचे उसने देखा टैक्सी के अंदर तो कोई कभी बैठा ही नहीं था। और ये बहुत बार हुआ है, बहुत बार लाइक लोगों ने लाइक बताया है, बट बेसिकली ना इसके बारे में रिपोर्ट चाहिए कि एक फ्रेंड ऑफ फ्रेंड से पता चला कि लाइक मेरे किसी दोस्त के साथ हुआ, तो वो बता रहे ये एक्सपीरियंसेस ज्यादा है कि उन्होंने गाड़ी चला रहे थे, एक पैसेंजर मिला ऐसी सुनसान सड़क पे, वो बैठा उस जगह पे पहुंचे और वो पैसेंजर है ही नहीं, वो रास्ते में कूद गया, या वो गोस्ट है, अर्बन लेजेंड है, इसके अराउंड सही ऐसी मिथिकल चीजें हैं, लोग बिलीव करते हैं ये सही में है। और लाइक ऐसे कोई सुनसान सड़क पे कोई पैसेंजर मिले उसको नहीं लेते। और इंडिया में भी ये चीजें कि लाइक कहते सुनसान सड़क पे किसी पैसेंजर को नहीं लेना चाहिए कि अब पता नहीं वो भूत है या कुछ भी हो सकता है। The last one is हितोबुशिरा। हितोबुशिरा is human builder। कहते हैं कि जब जापान में 16th सेंचुरी के आसपास जब कुछ ऐसी बिल्डिंग्स नहीं बन पाती थी तो और कुछ लाइक दिक्कतें होती थी, तो वो ना लाइक किसी इंसान की बलि दे देते थे। बलि देने से वो चीजें हो जाती थी, वो बिल्डिंग बन जाती थी। 16th सेंचुरी में एक मोरक्को कैसल करके था, उसकी लाइक जब भी वॉल्स बनाते गिर जाती। तो किसी ने कहा कि यार आप किसी की ना बलि दे दो, अगर आप बलि दे दोगे तो ये बिल्डिंग बन जाएगी। तो एक लेडी थी, एक वन आइड वुमेन थी ओजीजू करके, तो उसकी बलि देने का सोचा, पर उसने कहा कि मैं एक कंडीशन पे दूंगी कि मेरे बेटे को तुम समुराई बनाओगे। लाइक उनके लीडर ने कहा हाँ ठीक है, उसकी बलि दे दी। और बलि देना इज लाइक मार कर कुछ ऐसे रिचुअल नहीं, उस इंसान को जिंदा उस पिलर के अंदर हितोबाशी के अंदर दफना देना जिंदा। और जब उसको दफना दिया बिल्डिंग पूरी बन गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। बट जो लीडर था उसका वहां से ट्रांसफर हो गया और उसका बेटा कभी समुराई नहीं बन पाया। अब टिल डेट कहते हैं लाइक जब अप्रैल के आसपास वहां पे फ्लड्स आ जाते हैं बहुत ज्यादा, और गांव वाले कहते हैं कि जो ओजीजू थी जिसको दफनाया था, जिसकी बलि दी थी, वो रोती है और उसके चक्कर में फ्लड आते हैं कि उसके बेटे को समुराई नहीं बनाया, उसका प्रॉमिस पूरा। टिल डेट ये चीजें हो रही हैं, टिल डेट लोग जापान में मानते हैं, और जापान में इन सब चीजों को ना बहुत ज्यादा मानते हैं कि सारी चीजें सही में होती हैं। लोग इससे लाइक दूर रहते हैं इन चीजों से कि लाइक बलि देना वगैरह। और इंडिया में भी बलि देने का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। इंडिया में तो टिल डेट मंदिरों में भी होता है कि लाइक बकरे की बलि दे दी या किसी चीज की बलि दे दी, और इंसानों की बलि भी बहुत जगह दी जाती है अपना काम कराने के लिए, अपने सक्सेस के लिए। बट दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट फेयर एक्चुअली। सो दीज वर सम जापानीज अर्बन लेजेंड्स, स्केरी जापानीज अर्बन लेजेंड लाइक गोस्ट टैक्सी, यार पैसेंजर पीछे बैठा है पहुंच गए और पैसेंजर गायब है, ऐसे किसी की बलि देना और लाइक ऐसी डिफरेंट चीजें होना बहुत ज्यादा स्केरी है। बहुत लोग लाइक दूर रहते हैं और लाइक ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड है। और अल्टीमेटली लाइक इन चीजों को मत करना। उस पोएम को पढ़ना है तो खुद तक पढ़ना, किसी को सुनाना मत, किसी को समझाना मत। समझाया तो यू नेवर नो आपके साथ क्या हो सकता है। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर और कमेंट करें कि ऐसा कौन सा स्केरी ओवर जिससे आपको सही में डर लगा और जो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स लगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।